दोस्तों, आज हम बात करेंगे आर्डोविशियन कल्प के बारे में। दोस्तों, आर्डोविशियन कल्प हमारी जो पृथ्वी की जो भू इतिहास है उसमें एक बहुत ही बड़ा महाकल्प है, यानी कि ये कल्प है, युग है। अगर हम बात करते हैं कि आर्डोविशियन कौन से महाकल्प में आता है, तो आर्डोविशियन हमारा पूरा जीवी महाकल्प में आता है, यानी परजीवी महाकल्प में आता है, यानी कि पैलियोजोइक ईरा कहलाता है। अगर हम बात करें यहाँ पर इसके आर्डोविशियन कल्प के कुछ मुख्य तथ्यों के बारे में, अगर इसके सबसे पहले नंबर पर हम टाइम पीरियड की बात करते हैं। अगर हम टाइम पीरियड की बात करते हैं तो जो इसका टाइम पीरियड था ये 500 मिलियन वर्ष से लेकर 500 मिलियन वर्ष से लेकर, पूरा एक साथ लिखता हूं, 500 मिलियन वर्ष से लेकर 440 मिलियन वर्ष तक टाइम पीरियड रहा। सोचिए, 500 से लेकर 440 मिलियन वर्ष तक, ठीक है। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं कि इस आर्डोविशियन युग में क्या क्या हुआ था, तो आर्डोविशियन युग में जो हमारे समुद्री जीव थे उनका विकास हुआ था। कब हुआ था? आर्डोविशियन युग में समुद्री जीवों का विकास हुआ था। लेकिन अगर क्वेश्चन हमारे पेपर में हमारे क्वेश्चन इस टाइप का आ जाए कि जीवों की उत्पत्ति कौन से काल में हुआ था, तो जीवों की उत्पत्ति कैम्ब्रियन युग में हुआ था। कब हुआ था? कैम्ब्रियन युग में हुआ था, यानी कि इससे भी पहले एक युग हुआ करता था, उसका नाम था कैम्ब्रियन युग। और कैम्ब्रियन युग की अगर टाइम पीरियड की हम बात करें तो 500 से नहीं बल्कि 600 से लेके 500 मिलियन वर्ष तक, कहाँ से कहाँ तक? 600 मिलियन वर्ष से लेकर 500 मिलियन वर्ष तक का जो कल्प कहलाएगा वो कैम्ब्रियन कल्प कहलाएगा। उसके बाद से हमारा आ गया आर्डोविशियन कल्प। अगर आर्डोविशियन कल्प की अगर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि आर्डोविशियन जो कल्प है कौन से महाकल्प का है, तो ये हो जाएगा परजीवी महाकल्प। लेकिन कौन से युग का है, तो ये हो जाएगा प्रथम युग। लेकिन ये क्या हमारा आर्डोविशियन एपोच है, जिसे हम शक के नाम से जानते हैं। 3 चीजें होती है, एरा, एपोच और पीरियड। तो ये हो गया हमारा एपोच, और जो पीरियड होता है, युग होता है, या जो एरा होता है वो महाकल्प होता है, ठीक है। तो ये हो गया टाइम पीरियड 500 से लेकर 440 मिलियन वर्ष तक। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे मुख्य घटनाओं के बारे में, तो सबसे पहली जो घटना है वो हो जाएगी हमारा समुद्रों के विस्तार के कारण, यानी समुद्रों के विस्तार से उत्तरी अमेरिका का आधा भाग डूब गया। ठीक है। उत्तरी अमेरिका का आधा भाग डूब गया, किसके कारण? समुद्रों के विस्तार से। अगर हम सेकेंड नंबर पे यहां पे बात कर लेते हैं, तो सेकेंड नंबर पे हो गया जीवों का विकास, यानी कि जीवों का विस्तार हुआ। अब जीवों का विस्तार कहाँ हुआ? कौन से कल्प में हुआ? जीवों का विस्तार हुआ था आर्डोविशियन कल्प में हुआ था। जीवों का विस्तार हुआ, उसके साथ साथ रेंगने वाले जीवों की उत्पत्ति हुई। कहाँ पे? थर्ड नंबर पे रेंगने वाले जीवों की उत्पत्ति। अगर पूछा जाए कि रेंगने वाले जीवों की उत्पत्ति कब हुई थी? रेंगने वाले जीवों की उत्पत्ति हुई थी आर्डोविशियन काल में। कब हुआ था? आर्डोविशियन काल में, ठीक है। ये हो गया तीसरा तथ्य। अगर चौथे तथ्य की अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, तो वनस्पति का विस्तार हुआ था। क्या हुआ था? वनस्पति का विस्तार हुआ था। वनस्पति का विस्तार यानी कि छोटे छोटे घास के पौधे इत्यादि जल में, यानी कि समुद्र में बड़े स्तर पर विस्तार हुआ। लेकिन ये जीवों का भी जो विकास हुआ, जो रेंगने वाले जीवों का भी जो उत्पत्ति होती है, विस्तार होता है। यहाँ पे जीवों का और उत्पत्ति होती है, रेंगने वाले जीवों का, और वनस्पति का विस्तार होता है। ये जो सारे कार्य होते हैं ये समुद्र में होते हैं। कहाँ होते हैं? समुद्र में होते हैं। लेकिन हमारी पृथ्वी का जो भूस्थल खंड है अब भी जीव विहीन है, यानी कि अब भी जीवों का उत्पत्ति हमारे पृथ्वी के भूस्थल खंड पर नहीं हुआ है। पृथ्वी, अगर क्वेश्चन में हमारे आ जाए, हमारे पेपर में क्वेश्चन में आ जाए
कि पृथ्वी पर भूस्थल खंड पर जीवों का विकास कौन से कल्प में होता है, तो पृथ्वी के भूस्थल खंड पर जीवों का जो विकास होता है वो होता है सिल्यूरियन कल्प में होता है। कब होता है? सिल्यूरियन कल्प में होता है, यानी आर्डोविशियन के बाद का जो कल्प है वो है सिल्यूरियन कल्प है। उस कल्प में क्या हुआ था? रेंगने वाले जीवों का विस्तार हुआ था, उसके साथ साथ हड्डी वाले जीवों का भी विस्तार हुआ था और उत्पत्ति भी उसी काल में हुई थी। कौन से काल में? सिल्यूरियन काल में। इसलिए सिल्यूरियन काल को रीढ़ वाले जीवों का कल्प भी कहा जाता है, यानी रीढ़ वाले जीवों का काल भी कहा जाता है। तो रीढ़ वाले जीवों का काल किसे कहा जाता है? सिल्यूरियन काल को कहा जाता है। तो ये हो गया हमारे आर्डोविशियन के कुछ मुख्य तथ्यों के बारे में। अब इसके साथ साथ अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे समुद्रों के विस्तार के कारण उत्तरी अमेरिका का आधा भाग डूब गया, तो 5वें नंबर पे एक इंपॉर्टेंट है, लेकिन पूर्वी अमेरिका में घटना अलग हुई थी। पूर्वी अमेरिका में टैकोनियन पर्वत का निर्माण हुआ था। टैकोनियन पर्वत का निर्माण हुआ था कौन से काल में? अगर हमारे पेपर में आ जाए कि टैकोनियन पर्वत का निर्माण, यानी कि पूर्वी अमेरिका के टैकोनियन पर्वत का निर्माण कौन से कल्प में हुआ, यानी कौन से काल में हुआ है, तो टैकोनियन पर्वत का निर्माण आर्डोविशियन काल में हुआ। आज से लगभग सोचिए जो है कि 500 से लेकर 440 मिलियन वर्ष तक इसका पूरा का पूरा काल रहा था। यानी कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज से लगभग लेकर 500 मिलियन साल पहले किसकी उत्पत्ति हुई थी? टैकोनियन पर्वत का निर्माण हुआ था पूर्वी अमेरिका में। तो चलिए दोस्तों, ये हमारा रहा आर्डोविशियन कल्प। क्या हो गया? आर्डोविशियन कल्प। अगर आर्डोविशियन कल्प की अगर हम बात कर लेते हैं कि आर्डोविशियन कल्प कौन से महाकल्प में है, तो आर्डोविशियन कल्प हमारा हो जाएगा परजीवी महाकल्प में। कौन से कल्प में? परजीवी महाकल्प में। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस हम इतना रहने देते हैं। और दोस्तों, आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट कीजिएगा, और सिर्फ आप लोगों से एक ही निवेदन है कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।